इंडिया ने बांग्लादेश को ठोक दिया बैट को। बांग्लादेश वाले इशू हैंडशेक नहीं हुआ। कैसी बात है, मतलब पाकिस्तान इंडिया के बाद अनदर राइवलरी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। हाँ तो भाई इंडिया की अंडर 19 टीम ने बांग्लादेश की अंडर 19 टीम को 18 रन से हरा दिया। इंडिया और पाकिस्तान से कहानी अब आगे चलेगी, अब बांग्लादेश और इंडिया पे आ गई है। इंडिया की अंडर 19 की आप बैटिंग देख लें, वैभव सूर्यवंशी पुत्रो नाम तो याद रहेगा ना, और बंगाली भाइयों नाम तो याद रहेगा ना। बाबा जी पता लगा कैसे वैभव सूर्यवंशी ठोकता है। और भारत के कप्तान आयुष महात्रे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया, हैंडशेक हुआ नहीं। अब नो हैंडशेक जैसे ही ये वर्ड सामने आए तो सबसे पहले याद आ जाता है एशिया कप इंडिया पाकिस्तान का मामला। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इस टाइम मैच हो रहा है बांग्लादेश और इंडिया का। टॉस के टाइम के ऊपर दोनों कप्तानों के बीच में हैंडशेक नहीं हुआ और खबरें लग गईं और मैं हंस रहा था। मैंने कहा ये तो चीज तो एक्सपेक्टेड थी कि दोनों टीम्स के बीच में हैंडशेक नहीं होगा। मैं सच्चाई बता रहा हूं बाबा जी, जिस तरह उसने ठोकम ठकाई लगाई पहले बैटिंग में, ठीक है, और बाबा जी 165 रन। मुझे कोई ये समझा दे साला कि यार 165 रन कोई टीम डिफेंड कर सकती है? नहीं कर सकती है। बताओ ना, मेरे घंटे के जो फुदक रहे होते हैं कि बाबा जी 110 स्कोर बड़ा ज्यादा स्कोर, वो सालो हमसे 175 बना था, ठीक है। आज इंडिया की टीम ने अंडर 19 के बच्चों ने ना बाबा जी वही स्कोर 165 165 रन जो है ना वो डिफेंड करके दिखाया उन्होंने। ये है लेवल उनके लड़कों का, ये है लेवल इंडियन क्रिकेट का बाबा जी। और हमारी क्रिकेट साला बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, है शर्म तो आ रही होगी। पहला मैच इंडिया बाबा जी यूएसए से जीत गए, पहला मैच जीत। मुझे यकीन नहीं आ रहा, अल्लाह की कसम मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बांग्लादेश को इंडिया ने ठोक दिया। अभी गया अरे कुंदू पाजी, वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ने जो बॉलिंग की है, हिस्ट्री क्रिएट हो गई है पाजी। ये मैच बांग्लादेश जीता हुआ था, मुझे यकीन नहीं आ रहा एज अ पाकिस्तानी। अबे ये क्या हो गया, बहस किया, ये क्या हो गया। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं पाजी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना। और पाजी दिल की धड़कन धक धक धक। और मैं कहता हूं बांग्लादेश को ठोका है, ठीक है, बांग्लादेश बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, हम हैंडशेक नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम इंडिया नहीं आएंगे। पाजी देखें मेरे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं मैं खुद के रख पा रहा। और मैं कहता हूं इस तरह का तबाही वाला मैच देखा नहीं है। वैभव सूर्यवंशी बाउंड्री में टक टक कैच पकड़ रहा है और खुशियां मना रहे बांग्लादेश के अंदर जो है वो ठोक रहे हैं। और उधर से कोच कह रहे पीछे मैच में है बेटा, इंडिया के यंगस्टर को रोकना बड़ा मुश्किल है बेटा। इसलिए एज अ पाकिस्तानी मैं कहता हूं इंडिया से पंगा ना लेना बेटा। क्रिकेट का बाप है, क्रिकेट का अबू है। ये क्या हो गया, हिस्ट्री क्रिएट हो गई है यार, देखे मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या, कहाँ चल पड़ी है क्रिकेट। ये किसने इनिशिएट किया? ये बांग्लादेश ये नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि हैंडशेक हुआ नहीं है। आई डोंट नो कि किसकी तरफ से था, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम लोग ऑब्वियसली उसको सारा फॉलो करे, तो हमें पता था कि इंडिया की तरफ से ही आया था, हैंडशेक नहीं हुआ था। लेकिन यार कहाँ जा रही है क्रिकेट, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, कि मतलब एक इशू हुआ, एक सेंटिमेंटल इशू हुआ, उसके ऊपर इतना बड़ा स्टैंस आ गया। आपने मतलब अपनी लीग में से एक प्लेयर को बाहर कर दिया, फिर दूसरी तरफ उन्होंने कह दिया कि हमें आना ही नहीं है इस मुल्क में, और अभी मसाइल चल रहे हैं, और प्लस आपका अंडर अच्छा पे मैच ही ना करवाओ ना यार। आप मतलब सिंपली उनको बोल दो कि हमें मैच ही नहीं खेलना। अच्छा, इस तरह तो क्रिकेट इफेक्ट होगी ना, क्रिकेट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि जो हमारी ऑडियंस है, जो फैंस होते हैं, वो इस तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज के जो खिलाड़ी होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनको आपस में इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब इन दी एंड वही इफेक्ट हो रहे हैं। मोर ऑफन द नॉट आप ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, क्योंकि ये वाले जो डिसीजंस होते हैं खिलाड़ियों के देमसेल्व्स नहीं होते, अपने साथी नहीं होते, ये बोर्ड के होते हैं और सारी गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्निंग बॉडीज के होते हैं, तो दे डू नॉट रियली हैव अ से इन इट। क्योंकि जब इंडिया वाला भी सारा सिनेरियो हुआ था, हमने देखा था कि बिफोर एवरीथिंग हैपेंड, सूर्य कुमार यादव वाज वेरी चिल विद आवर कैप्टन एंड आवर चेयरमैन, एंड बट आफ्टर
the whole statement issued The very next by day. BCCI और सारा जो scene बिल्कुल हुआ, अगले फिर ही हमने दिन देखा उन्होंने कि टोटल यू टर्न था एक, हाँ बिल्कुल 180 exactly. डिग्री यू टर्न लिया उन्होंने। तो इससे पता चलता है कि उनकी मर्जी नहीं होती, ये जो पीछे लोग बैठे होते हैं उनकी मर्जी हाँ, होती it was है। initiated by India by the way. हाँ, और आयुष मात्रा refused to shake hand. अब ये देखें, अब वो बच्चा है अभी 19 साल का बच्चा है। इधर से भी इंडिया ने किया है। गया वो दूसरा मैच आज बांग्लादेश से जीत गया और बाबाजी एग्रेशन चेक करने वाला था। हालांकि आज के मैच में हैंडशेक कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा बत्ती बना लो हैंडशेकों को, हमने हैंडशेक करना ही नहीं है। ठीक है, हैंडशेक वैसे भी इंपॉर्टेंस नहीं है हैंडशेक की। मेन मुद्दा यह है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या कहती है। आपकी परफॉर्मेंस ने, इंडिया की अंडर 19 की टीम ने ना अपनी परफॉर्मेंस से ना बांग्लादेश को भी जवाब दिया, पाकिस्तान की टीम को भी जवाब दिया था। ठीक है, ये लेवल है उनका। और टर्निंग पॉइंट जो है ना, टर्निंग पॉइंट पता है कौन सा था? जब विहान मल्होत्रा ने ना बाबाजी वो 3 ओवर कराए ना और विकेटें हर ओवर में लेके गया, वो टर्निंग पॉइंट था। और जो बांग्लादेश के कैप्टन को आउट किया गया, मैं कहता हूं सुपर किस्म की परफॉर्मेंस। और जो वैभव सूर्यवंशी ने जो कैच पकड़ा ना बाउंड्री पे, मैं कहता हूं पप्पी ले ले, तू पप्पी ले ले। मैं अभी घर पे नहीं हूं, वरना मैं बड़ी तसल्ली से वीडियो बनाता। सुबह वीडियो दोबारा आएगी। बाबाजी कंग्रेचुलेशन, ये है टीम। मैंने आपको पहले ही प्रेडिक्शन कर चुका हूं। मैं छोटा यूट्यूबर जरूर हूं, मैं प्रेडिक्शन पहले कर चुका हूं कि बाबाजी इंडियन टीम जो है ना। मैंने मैच देखा पूरा, मैं एक्साइटेड हो गया। वो यकीन नहीं आया कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है भाजी। देखिए, जब बारिश रुकी तो 65 के ऊपर 70 रन चाहिए थे। उसके बाद बांग्लादेश प्रेशर में आया, कैच के ऊपर कैच के ऊपर कैच, और वहां कोई भी कैच छोड़ा नहीं। बाय द वे अच्छी कैचिंग की है इंडिया ने। प्रेशर बन गया था, प्रेशर वाली सिचुएशन थी और बांग्लादेश को ठोका। ये मैच भाई साहब इज्जत और बिस्ती वाला मैच था। ये मैच इज्जत और जिल्लत वाला मैच था। ये मैच ने तय करना था कौन जो वो सबसे बड़ा अब्बू है। और वर्ल्ड क्रिकेट का अब्बू शुरू से इंडिया ही है। और ये मैच हार जीत वाला मैच नहीं था पाजी। मैच में हार जीत होती है, इट्स पार्ट ऑफ गेम, लेकिन ये मैच इज्जत जिल्लत वाला था। ये मैच डिसाइड करना था कि हैंडशेक वाला इशू क्या था। ठीक हो गया, इंडिया ने हैंडशेक क्यों नहीं किया, बांग्लादेश ने क्यों नहीं किया। बेटा जो हुआ था ना बांग्लादेश में सबको पता है। और आज ये मैच उनको डेडिकेट किया जाएगा। मैं आपको बाय द वे बता रहा हूं कि इतना एक्साइटेड मैच मैंने नहीं देखा यार। पाजी व्हाट अ मैच यार, व्हाट अ मैच। कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर टैलेंट है, इंडिया के अंदर स्किल्स है, इंडिया के अंदर टेम्परामेंट है, इंडिया के अंदर एबिलिटी है, इंडिया टीम के अंदर वो सब कुछ है जो आज हमें नजर आया ना भाई। एक वक्त तो ये भी था कि 25-26 बालों के ऊपर 36 रन थे, लेकिन वहां इंडिया यके बाद दीगरी विकेटें लेता गया। मैं कहा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों हैंडशेक के लिए हाथ आगे करेंगे, एक दूसरे को खींच के जफा डाल लेगा, ईद मुबारक बोलेगा हैं या दिवाली मुबारक बोलेगा? नहीं भैया, उधर भी वही मसाइल हो गए हैं जो पाकिस्तान इंडिया के थे। वो एशिया कप से जिसे कहते हैं नो हैंडशेक शुरू हुआ था, पहले उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ। एशिया कप में 3 मैच हुए, पाकिस्तान इंडिया के कोई हैंडशेक नहीं हुआ। उसके बाद अंडर 19 एशिया कप, उसमें कोई हैंडशेक नहीं हुआ। इमर्जिंग एशिया कप, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, कोई हैंडशेक नहीं हुआ। अच्छा, वुमेंस वर्ल्ड कप, उसमें आप देख लें कोई हैंडशेक नहीं हुआ। वही वुमेंस वर्ल्ड कप में पिछली दफ़ा के वो इमेजेस दिखा रहे थे जहाँ पर वो, मुझे उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, पाकिस्तान टीम की फॉर्मर कैप्टन भी रही हैं, वो अपनी बेटी के साथ थी। पूरी टीम इंडिया जनाब उनकी बेटी के साथ खेल रही थी। हमने वो भी इमेजेस देखे थे। और अब हमने देखे कि जहाँ पर कोई चक्कर ही कोई नहीं हैंडशेक का, बेटी या किसी और के साथ जाकर खेलना। हारे हुए मैच में पहले वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू ने कमाल दिखाया, उसके बाद विहान मल्होत्रा ने भाई साहब जादू दिखाया। 4 ओवर के स्पेल में 4 विकेट चटका दिए, 14 रन दे दिए। 23 बॉल पे 36 रन की जरूरत थी बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए। मैच पूरा बांग्लादेश की झोली में था। वैभव सूर्यवंशी ने सूर्यकुमार यादव की याद दिला दी, एक छक्का रोका, कैच पकड़ा, वो बाउंड्री के बाहर जाता लेकिन अंदर आया और बांग्लादेश को अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप में हराया। मैच पूरा बांग्लादेश की झोली में था। इंडिया हारा हुआ मैच जीत गया, क्योंकि ये 2024 के T20 वर्ल्ड कप के साथ मिलती जुलती कहानी थी। फाइनल के साथ
वो सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा, आज वैभव सूर्यवंशी ने कैच पकड़ा। बस फर्क यह था कि आज बारिश हुई थी। बारिश के बदौलत यहां पर इंडिया को फायदा हुआ, वहां पर बारिश नहीं थी, ऋषभ पंत ने ड्रामा किया था और जो है कि इंडिया को फायदा हुआ। ऋषभ पंत ने, ये रोहित ने बताया था कि ऋषभ पंत ने ये एक ड्रामा किया था कि यार ये मारे जा रहा है, इसको थोड़ा रोका जाए। तो आज बारिश ने जो है कि थोड़ा ड्रामा कर दिया। बांग्लादेश के 100 पे 2 आउट थे और वो टीम 150 भी नहीं बना सकी। 23 बॉल पे 36 रन की जरूरत थी, छक्का जा रहा था, लेकिन आगे वैभव सूर्यवंशी खड़ा हुआ था। तो बांग्लादेश को इंडिया की अंडर 19 टीम के हाथों शिकस्त हुई है और इंडिया की अंडर 19 टीम ने अपना दूसरा मैच जीत लिया है। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि माइंडसेट बिल्ड हो चुका है, या तो हम ये भी कह सकते हैं ना, या ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि नहीं वो अपनी मर्जी से उन्होंने नहीं किया, या मतलब अब यहाँ पे तो कोई, मतलब सूर्य कुमार यादव की दफा तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उसने उसका दिल किया तो उसने कर दिया। अब यहाँ पे तो किसी का दिल नहीं है ना, यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक बच्चा तो नहीं ये कर सकता जो एक्सपेक्टिंग कि बांग्लादेश ने शायद ये इनिशिएट किया हो। हाँ, नहीं हो सकता। शॉकिंग कि इंडिया वंस अगेन इट्स इंडिया। इंडिया भी अपने स्टैंड पर कायम है, इंडिया भी कहता है कि, और दूसरी तरफ जो है वो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए जो आईसीसी ऑफिशियल्स आ रहे थे, डेलीगेशन आना है जी, उनको वीजा नहीं दिया जा रहा। अब ये अच्छा, ये वाला काम ना अगर हम देखें तो ये वाला स्टैंडर्ड इंडिया ने सेट किया है। हमने पिछले दिनों में देखा है कि जो यूएसए के प्लेयर्स थे, पाकिस्तानी बैक थे, पाकिस्तानी अच्छा, उसका मैंने कंफर्म किया था, लेट मी जस्ट करेक्ट कि उसमें मैंने कंफर्म किया था कि व्हाई डज दैट हैपन, कि एवरी टाइम व्हेनेवर अगर किसी इंग्लैंड के प्लेयर्स उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी है तो वो क्या इशू होता है, वो सारा उसमें ये इशू आ जाता है कि जो आपका जो मेरे ख्याल से 2 वीजाज, क्योंकि आपकी 2 नेशनैलिटीज तो शायद आपको दोनों बतानी पड़ती हैं, दोनों दिखानी पड़ती हैं, या आई डोंट नो कि उसका पासपोर्ट का कोई मसला होता है या क्या होता है, वो आपकी नेशनैलिटी के थोड़े से इश्यूज होते हैं जो इंडिया के अंदर चलते हैं कि अगर आप 2 नेशनैलिटी होल्डर्स हैं तो तफसील से भाई बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। भाई रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, युवराज सिंह, हार्दिक पांड्या, अभी वाशिंगटन सुंदर हो गए। इंडिया के पास पता नहीं कितने ऑलराउंडर आए गए चल रहे हैं। इरफान पठान हो गए, यूसुफ पठान हो गए। ऑलराउंडर इंडिया के पास हर दौर में बड़े बड़े ऑलराउंडर आए हैं, चले गए हैं, खेल रहे हैं। एक और ऑलराउंडर विहान मल्होत्रा 4थे नंबर पे ओडीआई में बैटिंग करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। ऑलराउंडर जो है कि बैट्समैन है ये। एक ऑलराउंडर वो होता है जो ऑलराउंडर बॉलर वो होता है जो कि 7वें या 6ठे नंबर पे आके बैटिंग करे, जैसे अश्विन और जडेजा, ये हैं ऑलराउंडर बॉलर। ऑलराउंडर बैटर उसको बोला जाता है जो बॉलिंग भी करे और बैटिंग टॉप ऑर्डर की लिस्ट में करे। तो ये एक ऑलराउंडर बैटर है विहान मल्होत्रा। आज उसने जादुई स्पेल करवाया, 4 ओवर 14 रन 4 विकेट उसने निकाल के दे दिए इंडिया की अंडर 19 टीम को। उससे पहले वैभव सूर्यवंशी, क्या बात है। ये ओडीआई वर्ल्ड कप जिस मैदानों पे खेला जा रहा है ना भाई, ये मुश्किल विकेट्स है। यहाँ पूछना तो दूर की बात है, हैंडशेक नहीं हो रहे। अब इंडिया और बांग्लादेश के पॉलिटिकल मसाइल चल रहे हैं आपके सामने। अब वर्ल्ड T20 का सारा जो फियास्को चल रहा है, बांग्लादेश अपने मैचेस इंडिया से निकलवा कर श्रीलंका में लाना चाहता है। तो अब इतने टेंस वाले माहौल में जहाँ पे आईसीसी वाले सर पकड़ के बैठे हुए हैं, बीसीसीआई के अपने रिजर्वेशंस हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो अलग जिसे कहते हैं लेवल के ऊपर बात कर रही है, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फिर थोड़ा सा सेंसिबली बिहेव कर रहा है। उनके वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो फिर आपको पता है वो दुनिया में हर एक जगह ऐसी है, हमारी इंडिया की, बांग्ला छोड़ दो, वो चाचे ट्रंप को देख लो। खैर, तो वो अब इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल हीट में मैं हैरान था कि ये हैंडशेक एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था भाई कि कोई हैंडशेक होगा या समथिंग लाइक दैट। मुझे तो क्लियर कट पता था नहीं होने वाला, वही हुआ है। अब वो हमने वो जो ऊपर सीनियर टीम के जितने भी मसाइल थे, या बल्कि मैं कहूँगा जहर, वो हमने छोटों में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया है। इवन कि अगर पाकिस्तान इंडिया का अंडर 19 में मैच होता है, अब उसमें भी हैंडशेक नहीं देखेंगे, नहीं होगा। हम बस नेबर्स ही आपस में उलझ पड़े हैं, हमने बाकी किसी दुनिया के साथ क्या करना है। तो दीज आर नॉट गुड थिंग्स, बट अब क्या करें, अब हो रही हैं। अब तो इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं कि जो थोड़े से सेंसिबल ब्रेन्स हैं ना
इंडियन मीडिया में भी वो भी यही कह रहे हैं कि यार एक सर्टन लाइन रखें, प्लीज़ उसको क्रॉस मत करें। क्या अब हम हर किसी के साथ हो जाएंगे नाराज़? आज पाकिस्तान, कल बांग्लादेश हो गया, अब परसों कोई ओटी मांगी तो हम